हेलो दोस्तों, मैं डीएम सर फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक नए अंदाज में। तो आज हम लोग अभी 2-3 वीडियो से हम लोग का सिलसिला चल रहा है सर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का। तो मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया, मैं पिछले 2 वीडियो में आपको बना चुका हूं, ठीक है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पर, यानी भव के बदलते रूप के आधार पर भव को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट जो ऐसा भव जो टाइम और टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदलता है, और नॉन फाइनाइट जो जिसका ऐसा भव जिसका रूप टाइम टेंस और सब्जेक्ट बदलने से भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट। एक नॉन फाइनाइट को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं सर। एक जेरंड मतलब V4 वर्किंग एज ए नाउन, ठीक। दूसरा पार्टिसिपल मतलब V4 और V3 का ही ग्रामेटिकल नेम क्या है, पार्टिसिपल, और ये एडजेक्टिव और वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, ठीक। तो जेरंड, पार्टिसिपल, फाइनाइट किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं, इसके बारे में सर मैं ऑलरेडी पहले 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको इसको देखना है, समझना है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उसके बाद इस पर आप कमेंट मारिए। तो आज तीसरा जो भाग है सर, अब तीसरा क्या बच गया, पहला जेरंड, दूसरा पार्टिसिपल और तीसरा इन्फिनिटिव। तो ये इन्फिनिटिव बचा हुआ है सर फाइनाइट नॉन फाइनाइट में। आज उसी इन्फिनिटिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो सर सबसे पहले इन्फिनिटिव कहते किसे हैं, पहली बात, और दूसरा ये नॉन फाइनाइट कैसे है, दूसरी चीज जानेंगे। और तब तीसरे स्टेप में आएंगे कि ये किस किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम करता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं सर, पढ़ने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि सर मैं पहले भी कहा 100% पढ़ाई समझने की चीज है सर, इसलिए आप भी समझें चीजों को और देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। और जहां समझ में नहीं आता है सर, मैं बार बार कह रहा हूं, आप कमेंट करके मुझे लिखें और मुझे बोलें कि सर यहाँ ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से उसका वीडियो बनाऊंगा और फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि सर मैं आप ही लोग के लिए, आप ही के लिए और आप ही लोग के लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेके आपको आ रहा हूं, ठीक। तो सर सबसे पहले आते हैं इन्फिनिटिव कहते किसे। इन्फिनिटिव मतलब वर्ब का बेस फॉर्म, यानी जिसे V1 कहते हैं, ठीक। यानी वर्ब का बेस फॉर्म जब 2 प्रपोजिशन के साथ आता है कंबाइंड फॉर्म में, यानी 2 + V1, तो उसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव, ठीक। तो सर देखिए, इन्फिनिटिव मतलब हो गया 2 + वर्ब का बेस फॉर्म V1, यानी जब V1 2 प्रपोजिशन के साथ आता है सर, तो उसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव। अब हम लोग जब सर पढ़ते हैं, या आप लोग भी अलग अलग क्लासों में पढ़ रहे होंगे या किताबों में पढ़ते हैं, तो उस समय आपने मार्क किया होगा कि बहुत सारे जगहों में सर V1 बिना 2 के आता है, और बहुत जगह देखिएगा वर्ब यानी V1 बेस फॉर्म ये 2 के साथ आता है। यानी कुछ V1 बहुत जगह बिना 2 के आता है और बहुत जगह V1 2 के साथ आता है। यानी इन्फिनिटिव अब 2 के साथ और 2 के बिना जब V1 आता है, यानी इन्फिनिटिव आता है, तो इसके आधार पर इन्फिनिटिव को 2 भागों में बांटा गया सर। एक फुल इन्फिनिटिव, फुल माने पूरा, नाम से ही स्पष्ट है, कोई परिभाषा में जाने की जरूरत नहीं है सर। एकदम परिभाषा में जाएंगे सर, आपको कभी जिंदगी में चीज समझ में नहीं आएगा। इसलिए सर हमेशा फुल मतलब 2 + V1 दोनों फॉर्म, ठीक। तो जब V1 बेस फॉर्म 2 के साथ आएगा तो उसे कहते हैं फुल इन्फिनिटिव। और बियर इन्फिनिटिव, बियर माने सर नंगा, बिना कपड़ों के। तो सर वर्ब का 2 क्या है, पैंट शर्ट है, ठीक है सर। तो जब ये V1 देखिए 2 काटकुट मतलब बिना 2 के V1 आएगा सर, तो उसको कहते हैं बियर इन्फिनिटिव, नंगा इन्फिनिटिव, हो गया। तो सर सबसे पहले फुल इन्फिनिटिव और बियर इन्फिनिटिव के हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये नॉन फाइनाइट कैसे है। उसके बाद तब थर्ड स्टेज में चलेंगे
कि ये किस किस रूप में काम करता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, और इसको बनाएंगे और सहज तरीके से समझेंगे कैसे। चलिए आइए। अब इधर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं सर, जैसे आई वॉन्ट टू गो, क्या है मीनिंग सर? मैं जाना चाहता हूं। देखिए सर, यहां वांट है, उसके बाद ही वांटेड टू गो। वांट का मैंने वांटेड कर दिया सर, भाव को मैं चेंज कर दिया, सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, लेकिन देखिए तो सर टू गो में कोई असर पड़ा? कुछ असर नहीं पड़ा, यानी नो इफेक्ट, मतलब नो चेंज, कोई चेंजिंग हो रहा है? टेंस चेंज कर दिए, सब्जेक्ट चेंज कर दिए, लेकिन सर वर्ब के फॉर्म में कोई चेंजिंग? 2 + V1 2 + V1, कोई चेंजिंग? नो चेंज, नॉन फाइनाइट, एकदम सहज सरल भाषा में समझिए। और यहां पर से देखिए 2 + V1 2 + V1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इंफिनिटिव, फुल इंफिनिटिव। यहां पर आइए, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा। देखिए प्रेजेंट से पास्ट कर दिए सर, सब्जेक्ट चेंज कर दिए। देखिए तो सर टू गो में कोई फर्क? कोई फर्क नहीं, ठीक, नो चेंज, नन फाइनाइट। वर्ब में कोई चेंजिंग आया सर? नहीं आया, नन फाइनाइट। है ना मजेदार चीज, एकदम इजी वे, कुछ भी चेंज कर रहे हैं लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं। और V1 किसके साथ आ रहा है सर? 2 के साथ आ रहा है, यानी फुल इंफिनिटिव। तीसरा आइए, आई एम टू गो, मैं जाने को हूं, हाँ जा रहा हूं यार, मैं जाने को ही हूं। या आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूं, ठीक। ही वॉज टू गो, वो जाने को था, ठीक। सर देखिए एम वॉज में चेंज हो गया, आई ही में चेंज हो गया। सर टू गो में कोई चेंजिंग? कोई चेंज नहीं, नो चेंज, नन फाइनाइट। है सर मजेदार, ठीक। अब V1 किसके साथ आ रहा है सर? 2 के साथ आ रहा है, यानी फुल इंफिनिटिव। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फुल इंफिनिटिव सर। अब आइए बियर इंफिनिटिव में। अब दिन रात आप लोग बोलते हैं लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, ये तो सर आप लोग कम से कम समझते होंगे, बहुत हजारों बार बोलते भी हैं, है ना सर? लेट अस गो या लेट्स गो, ठीक। तो सर देखिए तो लेट अस गो, अरे मुझे जाने दो यार, ठीक है, लेट मी गो। सर अस मी में चेंज हो गया, लेट देखिए सर, लेकिन गो में कोई चेंजिंग आया सर? V1 फिक्स है, यानी वर्ब नो चेंज, नन फाइनाइट। है ना सर? क्या मजेदार चीज है सर, बस समझिए चीजों को सर, रटिए मत। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है सर, आप कांटेक्ट करें, पूछें, कमेंट में लिखें, फिर मैं आपको अच्छा से वीडियो बनाऊंगा। और इस सब का सर एग्जांपल्स का पूरा डिस्क्रिप्शन सर, ठीक है, पूरा PDF सर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से तो डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारा चीज देख सकते हैं। अब यहां देखिए सर, ही मेड मी क्राई, सर एक पॉजिटिव वर्ब का एग्जांपल्स है, उन्होंने मुझे रुलाया। अब ही मेक्स मी क्राई, वो मुझे रुलाता है। देखिए मेड का मेक्स, मेक्स का मेड, आई की जगह ही कर दीजिए, ही की जगह मेक्स की जगह आई कर दीजिए, जो कीजिए सर, ठीक, या आई की जगह ही कीजिए, जो कीजिए सर आप, ही की जगह सर आप दे कीजिए, यहां पर सर आप वी कीजिए, दे कीजिए, जो कीजिए सर आप। अब दे होगा तो सर मेक हो जाएगा, ऐसा हट जाएगा, ही है तो मेक्स है, ठीक है सर। टेंस चेंज कर दिए, सब्जेक्ट चेंज कर दिए, ठीक। सर देखिए तो क्राई V1, क्राई में कोई चेंज है सर? V1 फिक्स, बॉब नो चेंज, नन फाइनाइट। तो सर ये क्राई किस रूप में है? नन फाइनाइट में। सर यहां गो किस रूप में है? नन फाइनाइट में। अब गो देखिए तो सर 2 के साथ आ रहा है ना, बिना 2 के आ रहा है? बिना 2 के आ रहा है। यहां भी क्राई V1 बिना 2 के आ रहा है या 2 के साथ आ रहा है सर? बिना 2 के आ रहा है, बियर इंफिनिटिव। यहां भी बियर इंफिनिटिव, बिना 2 के मतलब नंगा, बियर इंफिनिटिव। यहां भी देखिए सर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सर आप लोग हजारों बार पढ़े हैं और हजारों बोलते हैं सर, मे आई गो, मे आई कम इन, मे आई हेल्प यू, आई कैन गो, कुड आई हेल्प यू।
सर कुड लगाइए, मे लगाइए, कैन लगाइए, लेकिन हेल्प ही होगा V1। कुड आई हेल्प, कैन आई हेल्प, आई मे हेल्प। जब भी बोलिए, जिधर से बोलिए, वुड लगाइए, कैन लगाइए, कुड लगाइए, आई विल हेल्प, विल यू हेल्प, जो भी बोलिए, लेकिन हेल्प क्या है सर? फिक्स है। यहां भी देखिए, आई कैन गो, ही कुड गो, कैन का कुड बदल गया सर, सब्जेक्ट बदल गया, लेकिन देखिए सर V1 कोई चेंजिंग, नो चेंज। नो चेंज मतलब नन फाइनाइट, है ना मजेदार चीज सर। ठीक, तो ये सबसे सर, और देखिए सर यहां गो क्या कर रहा है, दोनों बिना टू के आ रहा है। किसके आ रहा है? बिना टू के सर। और जब बिना टू के आएगा तो सर ये क्या कहलाएगा? बियर इंफिनिटिव। क्या कहलाएगा सर? बियर इंफिनिटिव। तो सर यहां देखिए तीनों एग्जाम्पल किसके हैं सर? These are the examples of bare infinitive, and these verb form are not going to change. So these are non-finite. Now here we are just looking at this example. Take here we are watching to go, to go, to go, to go. We have already changed so many verbs. We have already changed so many subjects, but there is no effect. There is no effect. नो अफेक्ट मीन्स नो चेंज, नो चेंज मीन्स नॉन फाइनाइट। और आ किसके साथ रहा है सर? टू के साथ आ रहा है। तो टू के साथ आ रहा है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फुल इंफिनिटिव। बोलिए सर, फुल इंफिनिटिव, बियर इंफिनिटिव का एग्जांपल समझ गए? ठीक। और ये दोनों सर नॉन फाइनाइट कैसे है, इंफिनिटिव नॉन फाइनाइट कैसे है, ये समझ में आ गया। ठीक है सर। अब हम लोग समझेंगे सर कि इंफिनिटिव कितने रूप में काम करता है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, और एग्जाम्पल से हम लोग कैसे समझेंगे। तो चलिए सर समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब तक हम लोग क्या पढ़ लिए सर कि इंफिनिटिव नॉन फाइनाइट कैसे है, और इंफिनिटिव को दो भागों में बांटा जाता है टू के आधार पर, बियर और फुल इंफिनिटिव। तो हम लोग पिछले कुछ अभी एग्जाम्पल में हम लोग देख चुके कि ये कैसे नॉन फाइनाइट की तरह काम कर रहा है, और इसे इंफिनिटिव को फुल इंफिनिटिव और बियर इंफिनिटिव किस तरह काम करते हैं, कैसे एग्जाम्पल आ रहा है, ये सारा चीज हम लोग अब समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे सर कि इंफिनिटिव कितने रूप में काम करता है, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम करता है। तो इंफिनिटिव सर तीन रूप में काम करता है। पहला एज ए नाउन, ठीक, दूसरा एज एन एडजेक्टिव, और तीसरा एज एन एडवर्ब। ठीक, अब एक एक करके लेंगे सर और तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो लेते हैं सर। ठीक, ये नाउन ले लिए, अब ये एडजेक्टिव का ले लेंगे और ये एडवर्ब का ले लेंगे। अब सर सोचिए इंफिनिटिव, इंफिनिटिव मतलब फट से आपके दिमाग में आना चाहिए 2 + V1। अब दिमाग लगाइए सर, अब 2 + V1 को अगर मैं बोलूं कि एज ए नाउन, आप कुछ एग्जांपल बताइए। रटना आसान है सर, ये आप भी रट सकते हैं। हाँ, इंफिनिटिव इंडिव कितने रूप में काम करता है? 3 रूप में काम करता है, एज ए नाउन, एज ए एडजेक्टिव, एज ए एडवर्ब। सर दिमाग खराब कब होगा? जब इंफिनिटिव को आप नाउन के रूप में एग्जाम्पल में सेट करेंगे, तब आपको नानी याद आएगी। आप मेरे साथ जुड़िए सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं सर, एकदम इजी वे में समझाऊंगा। सर दिक्कत क्या है? देखिए, अब जैसे ही बोला कि 2 + V1 को एज ए नाउन आप एग्जाम्पल बताइए, आप तुरंत सर क्यों नहीं एग्जाम्पल बना पाते हैं? एज ए इंफिनिटिव को आप तुरंत अलग अलग अंदाज में क्यों नहीं पेश कर पाते हैं? क्यों सर? क्योंकि जैसे ही कोई बोलता है कि 2 + V1 को एज ए नाउन यूज कीजिए, तो आप तुरंत क्या करते हैं सर? 2 + V1 को लेके तुरंत एग्जाम्पल बनाना शुरू कर देते हैं। बस यहीं से दिक्कत हमारी शुरू होती है, जबकि सर बनाना एकदम इजी है। कैसे इजी है? आप सर ये किस रूप में काम करेगा सर? इंफिनिटिव यानी 2 + V1 किस रूप में काम करेगा? एज ए नाउन। पहले आप नाउन के बारे में सोचिए सर, पढ़ाई मजेदार है सर। 2 + V1 के बारे में मत सोचिए, पहले आप ये सोचिए कि नाउन क्या है सर। तो नाउन जानते कि नहीं? हजारों बार जानते हैं सर। राम, हरि, सीता, कुर्सी, टेबुल, ये सब क्या है सर? दीज ऑल आर नाउन। जनरली जो हमारे माइंड में बैठा हुआ
ठीक। तो सर अब इससे थोड़ा अगर स्टैंडर्ड इंग्लिश पता है, ठीक है, या इससे थोड़ा सर अगर आपको, ठीक है, अगर अच्छी इंग्लिश पता है, या इससे थोड़ा अच्छा अगर डीप नॉलेज है, तो आपको ये पता होगा कि नाउन का सबसे सटीक, सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा जगह कौन सा है, यानी नाउन सबसे ज्यादा और कहां पर सुरक्षित रूप से प्रयोग हो सकता है, कहां, सोच के बताइए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह में, अगर आप स्टैंडर्ड इंग्लिश जानते हैं तो, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट 100% सर या तो नाउन या तो प्रोनाउन होगा, और ऑब्जेक्ट भी सर या तो 100% नाउन और प्रोनाउन होगा। अब ये तो बात है सर स्टैंडर्ड इंग्लिश जानने की। मान लिए आप ज्यादा नहीं जानते हैं कि भाई सब्जेक्ट कौन है, खास करके अच्छे अच्छे लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्ट पकड़ने में दिक्कत होती है, ऑब्जेक्ट नहीं जानता है। चलिए छोड़िए, हटाइए, एकदम इजी वे में चलिए सर, ठीक। अब इजी वे में चल के सर एक नाउन वाला वाक्य बनाइए आप पहले, ठीक। हजारों चीज जानते हैं, जैसे राम को ही लीजिए, राम इज गुड, लीजिए, देखिए एकदम कैसे बनेगा, ठीक। जैसे राम इज गुड, कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जानने की जरूरत नहीं, जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है सर आप उसी रास्ते से चलिए। पढ़ाई समझने की चीज है सर, मैं पहले भी 50 बार बोला हूं और आज भी बोलता हूं सर। दो ही एग्जाम्पल को बढ़िया से समझिए, लेकिन अच्छे तरीके से यह समझिए कि यह एग्जाम्पल कहना क्या चाहता है और कहां पर किस वर्ड का प्रयोग कैसे किस तरह से हुआ है। यकीन मानिए सर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अब यही देखिए, चलिए सर, राम इज गुड, ठीक। अब यह जगह किसका है सर, सब्जेक्ट का, ठीक। मान लिया आपको नहीं पता है कि सर हमको उतना नहीं पता है कि ये राम सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, चलिए कोई उतना नहीं, लेकिन इतना तो पता है ना सर कि राम है क्या, नाउन है कि नहीं। यस सर, इतना तो कम से कम पता है कि राम एक नाउन है, पता है ना सर। यस, यानी इससे तो कम से कम आप इतना कह सकते हैं कि राम का जो जगह है, ये जगह किसका है, नाउन का है। इतना तो कॉमन सेंस होगा ही सर। अब इतना भी नहीं है तो सर फिर तब तो दिक्कत है, लेकिन राम एक नाम है और नाम का ही ग्रामेटिकल वर्ड क्या है, नाउन है। तो इतना तो कह सकते हैं सर कि ये राम जगह किसका है, नाउन का है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ अगर इस जगह में हम किसी भी वर्ड को रखते हैं तो दिमाग लगाइए वो किसके तरह काम करेगा, नाउन के तरह काम करेगा कि नहीं। जैसे इसके जस्ट पहले मैं क्या पढ़ाया था, जरंट। जरंट मतलब V4 किसके तरह काम करेगा सर, नाउन के तरह, और उसी का ग्रामेटिकल नेम क्या है, जरंट, ठीक। इसका मतलब है ये जगह, राम जगह किसका है, नाउन का है। इसका मतलब जरंट मतलब V4 को भी हम लोग यहां रख सकते हैं, और अगर रखेंगे तो ये किसका जगह है सर, नाउन का जगह है। इसका मतलब वो V4 भी किसके तरह काम करेगा सर, नाउन के तरह काम करेगा, ऑब्वियसली करेगा। तो सर ये जगह किसका है, नाउन का। तो अगर हम लोग सब 2 मिनट के लिए राम को हटा दीजिए, मान लिए अब राम के जगह कर दिए प्लेइंग, इज सेम एग्जाम्पल। अब राम के जगह में मैंने क्या लिख दिया सर, प्लेइंग, V4। चलिए 2 सेकंड के लिए मानिए सर कि आपको पता नहीं है कि ये जगह सब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है आपको नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो देख के पता लग रहा है ना कि सर ये राम जगह किसका है, नाउन का है। अब नाम राम को आप हटा के आप उसके जगह में क्या दे दिए, प्लेइंग। तो जगह किसका है, नाउन का है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके जगह में जब कोई भी आएगा तो उस किसके तरह काम करेगा, नाउन की तरह काम करेगा, ठीक। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जरंट किसके तरह काम कर रहा है सर, नाउन की तरह काम करता है। तो इसका मतलब प्ले का प्लेइंग, टॉक का टॉकिंग, स्विम का स्विमिंग, ये सारे जो V4 हैं मोटा मोटी, ठीक है, अगर उसको हम इस जगह में रखें तो वो किसके तरह काम करेगा, नाउन की तरह। यस सर, प्लेइंग भी यहां किसके तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है।
इसी का इंग्लिश नाम क्या है सर? जरंट। ये तो पता है। यस, देखिए सर कितना आसान है, कितना आसान है सर। ठीक, अब सर देखिए प्लेइंग यूज गुड हो गया, यानी अब हमको कंफर्म पता हो गया कि ये जगह किसका है? नाउन का है। एक बार मन हुआ जरंट घुसा दिए। अब जब जरंट है तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? इन्फिनिटिव पढ़ रहे हैं। अब इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1। अब इन्फिनिटिव कह रहा है भाई मैं भी नाउन की तरह काम करता हूं। ये 2 + V1 क्या कह रहा है कि मैं भी नाउन की तरह काम करता हूं। तो ये जगह किसका है सर? नाउन का। तो एकदम सर जिसको कहता है एक स्वाभाविक ज्ञान, नेचुरल कॉमन सेंस जिसको कहता है, बुद्धि, तो आप नेचुरल बुद्धि का प्रयोग करें। ठीक है सर, और इसका दिमाग लगाएं। तो सर यहां पर अगर 2 + V1 टू प्ले, फुल इन्फिनिटिव को अगर दें सर तो बताइए टू प्ले इज गुड। तो सर बोलिए ये जगह किसका है सर? नाउन का जगह है। ठीक, तो नाउन को हटा के मैंने एक बार क्या किया? जरन को घुसा दिया, क्योंकि जरन भी किसके तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह। और ये जगह किसका है सर? नाउन है। तो ऑटोमेटिकली प्लेइंग किसके तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह काम कर रहा है। उसी तरह सर देखिए अब ये जगह राम जगह किसका है? नाउन का है। तो मैंने क्या किया? अब टू प्ले भी इन्फिनिटिव किसके तरह काम करता है? नाउन की तरह। तो सर हम इस राम को हटा के उसके जगह में टू प्ले कर सकते हैं कि नहीं सर? 100% कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जगह किसका है सर? नाउन का है। तो हम नाउन की जगह में नाउन दे दिए। तो ये टू प्ले सर ये क्या है? इन्फिनिटिव है कि नहीं? अब इन्फिनिटिव किसके तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक, अब जेरन को हटा के हमने क्या दे दिया सर? 2 + V1 इन्फिनिटिव वर्किंग हियर एज ए नाउन। ठीक सर, ये हो गया सब्जेक्ट की तरह। ठीक, अब हम लोग को अब सर अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड नॉलेज है, ठीक, थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंग्लिश पता है, तो सर ये इज क्या है? वर्ब है। और वर्ब के पहले ये जगह किसका है सर? सब्जेक्ट का जगह। और सब्जेक्ट 100% क्या होगा सर? नाउन या प्रोनाउन। तो ये जरंड भी आ रहा है सर किसके तरह? नाउन की तरह। तो ये जगह किसका है सर? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किसका होता है? नाउन या प्रोनाउन का। तो जब हम लोग सर इन्फिनिटिव को एज ए सब्जेक्ट प्रयोग कर रहे हैं, तो यहां सर इन्फिनिटिव किसके रूप में आएगा? एज ए नाउन के रूप में आ रहा है। अब दूसरा हम लोग जानते हैं सर कि एज ए ऑब्जेक्ट भी जगह किसका होता है सर? ठीक है, किसका होता है? नाउन या प्रोनाउन का होता है। तो इस जगह में चाहे जरंड हो या फिर इन्फिनिटिव हो, अगर हम सर यहां दें तो ये भी नाउन की तरह काम करेगा कि नहीं? ऑब्वियसली करेगा। 100% ऑब्वियसली 100% इट विल वर्क एज ए नाउन। जैसे देखिए अगर आप बोलते हैं आई लाइक, मान लिए आई लाइक मैंगो, मेन वाक्य है सर आई लाइक। पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हो रे? आम। सर ये जगह किसका है? नाउन का है कि नहीं? जगह सर ये है ऑब्जेक्ट का। मान ले 2 सेकंड के लिए मान लिए आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता सर, हमको नहीं पता, हम नहीं खोज पा रहे सर ऑब्जेक्ट, चलिए हटाइए। लेकिन इतना तो नजर आ रहा है ना सर कि ये मैंगो क्या है सर? नाउन है कि नहीं? इसका मतलब ये जगह किसका है सर? ये जगह किसका है? नाउन का है ना। इसका मतलब जो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच या जो जो वर्ड नाउन के तरह काम कर रहा है, मोटा मोटी सर मैं आपको एक सबसे सुंदर, सबसे आसान और सबसे सहज तरीका बता रहा हूं सर, ग्रामर को समझने का और परखने का। सबसे सुंदर, सबसे सहज तरीका बता रहा हूं। ठीक है सर। तो सर यहां पर मैंगो ये जगह किसका है सर? नाउन का है। और आपको पता है सर कि इन्फिनिटिव भी किसके तरह काम करता है? नाउन की तरह। तो सर मैंगो को हटा के हम यहां पर इन्फिनिटिव घुसा सकते हैं कि? यस सर, 100% घुसा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जगह किसका है? नाउन का है, तो 100% घुसाते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? आई लाइक, ठीक, टू ईट। अब देखिए मैंगो को हटा के मैंने क्या दे दिया सर? 2 + V1। अब ये जगह किसका है सर? नाउन का है। तो एक नाउन को मैं हटा दिया
अब इन्फिनेटिव भी किसके तरह काम कर रहा है? नाउन। तो नाउन के जगह में सर मैं नाउन घुसा सकता हूं या नहीं? बाद में समझेंगे सर एज ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका जगह? एज ए नाउन आप समझिए। यस सर 100% घुसा सकते हैं। तो मैंगो के जगह मैंने क्या घुसा दिया? इन्फिनेटिव को घुसा दिया। और ये जगह किसका है? नाउन। तो ये भी किसके तरह काम करेगा सर? 100% नाउन के तरह काम करेगा। ठीक। अब अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड नॉलेज है सर, थोड़ा सा डीप नॉलेज है, ठीक, तो ऐसे पढ़िए। मैं पसंद करता हूं। क्या पसंद करते हो रे? क्या और किसे का जवाब सर 100% ऑब्जेक्ट होगा, 100% नाउन और प्रोनाउन होगा। क्या पसंद करते हो रे? ठीक, खाना। क्या पसंद करते हो रे? आम। तो क्या किसे वर्ब से सवाल कीजिए सर, दैट यू शुड ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन टू वर्ब व्हाट एंड whom. ठीक, and the answer is here. The extra word will give the answer of what and whom. If answer is matching with the question, you are arising, you should arise the question what and whom. क्या खाते हो? आम खाते हैं। क्या पसंद करते हो? आम पसंद करते हैं। ठीक, तो सर यहां देखिए, तो दिस इज द प्लेस ऑफ, अगर थोड़ा स्टैंडर्ड इंग्लिश पता है तो दिस इज द प्लेस ऑफ सर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट 100% क्या होगा सर? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो चाहे ऐसे समझिए, या हमको इतना नहीं पता है तो डायरेक्ट ऐसे समझिए, मैंगो क्या है? जगह किसका है? नाउन का है। हम मैंगो को हटा के क्या किए? 2+V1 को दे दिए। तो ये जगह किसका है सर? नाउन का। और इन्फिनेटिव किसके तरह काम करता है? नाउन की तरह। तो इसका मतलब है कि मैंगो की जगह में हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। बोले सर, है ना मजेदार चीज? है कि नहीं इजी? ठीक, तो सर 2+V1 को हम लोग समझे एज ए नाउन। अब आइए 2+V1 को समझते हैं एज एन एडजेक्टिव। अगर सर आप 2+V1 इन्फिनेटिव को लेके डायरेक्ट अगर समुद्र में कूद गए, यानी डायरेक्ट, हाँ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कैसे बनेगा? एडजेक्टिव का एग्जांपल क्या है? एडजेक्टिव, देखिए सर यही गलती है सर, और यही मैक्सिमम सर आज मुझे 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक, और सर हजारों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं और पढ़ा रहा हूं। मैक्सिमम बच्चे सर यही गलती करते हैं। पहले आपको क्या समझना होगा सर? एडजेक्टिव बोला ना, तो पहले आपको समझना होगा एडजेक्टिव होता क्या है। पहले आपको एडजेक्टिव वाले वर्ड आपको लाना होगा, तब आप उसमें 2+V1 को वहां सेट कीजिए, तब आपका सही और संतुलित वाक्य बनेगा। तो एडजेक्टिव किसके बारे में कहता है सर? कुछ भी कहे, खराब कहे, अच्छा कहे, कुछ छोड़िए, मारिए गोली इसको, ठीक है। क्वालिफाइंग नाउन एंड प्रोनाउन, वो छोड़िए वो सब बात, एकदम इजी वे में समझिए। यानी एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? मतलब है कि एडजेक्टिव चाहे कोई भी एग्जाम्पल दें आप, चाहे नॉर्मल एग्जाम्पल दें, इन्फिनेटिव को लेके दें या V4 को लेके दें सर, एज ए पार्टिसिपल, आपको पहले नाउन वाला वाक्य लाना होगा। क्योंकि जब तक नाउन नहीं होगा सर, सोच के देखिए, एडजेक्टिव टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। तो सर वो किसके बारे में बात करेगा? कॉमन सी बात है। यानी आपको ऐसा वाक्य लेना होगा जहां नाउन आ रहा है, ठीक सर, और जब नाउन आया तो उस नाउन को क्वालिफाई करवा दीजिए 2+V1 से, ठीक, ऑटोमेटिकली क्या होगा सर? वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे राम इज ए बॉय, एकदम मस्त चीज सर। देखिए मैं सर एडजेक्टिव में नहीं गया, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। देखिए लड़का नाउन, एकदम पढ़ाई गजब की चीज है सर, मस्त होके पढ़िए। ठीक, नहीं समझ में आता है कमेंट मारिए सर, फिर मैं आपके लिए अच्छा वीडियो बनाऊंगा। कहां समझ में नहीं आ रहा आपको, समझाने के लिए ही मैं सर इस तरह के इजी वीडियो बना रहा हूं आपको। ठीक, तो सर राम इज ए बॉय, पहले क्या लाया मैं? बॉय, लड़का। अब जब लड़का आया सर, अब मैं एडजेक्टिव के बारे में सोचूंगा। लड़का, कैसा लड़का रे? लंबा लड़का। लड़का कैसा? दौड़ने वाला लड़का। लड़का कैसा? मोटका लड़का। बोले सर, है ना मजेदार चीज? इसलिए सर पहले लड़का लाइए, पहले नाउन को लाइए, तब एडजेक्टिव अपने आप बनेगा। उसी तरह 2+V1 को एडजेक्टिव के रूप में समझने से पहले आपको पहले कुछ नाउन वाला वाक्य लेना होगा। जैसे
आई हैव आ बुक, आई हैव अ बुक, इसका मीनिंग क्या हुआ? आई हैव, मैं रखता हूं। क्या रखते हो रे? नाउन, किताब। देखिए सर, मैंने किसका प्रयोग कर लिया? नाउन को ले आया। अब ये किताब कह रहा है मैं बॉय को लाया, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। क्या है रे? लड़का है। अरे तो लड़का हुआ तो क्या हुआ रे लड़के के बारे में? अरे लड़का ऐसा वैसा लड़का नहीं है ना रे, अरे मोटका लड़का है। देखिए सर, पहले बॉय को लाइया, क्यों? क्योंकि सर पहले नाउन का वजूद आया, तब आया एडजेक्टिव सर। और आपको गलती क्यों होती है सर? आपसे वाक्य क्यों नहीं आता? क्योंकि आप डायरेक्ट कहां कूद गए? डायरेक्ट एडजेक्टिव में कूद जाते हैं। और एडजेक्टिव का कैसे बनेगा? तो सर हम लोग गच्चा क्यों खाते हैं? क्योंकि सर हम लोग को जब एडजेक्टिव का कोई एग्जाम्पल पूछता है तो एडजेक्टिव का जर कहां छिपा हुआ है सर? नाउन में छिपा हुआ है। तो हम लोग को पहले एग्जाम्पल किसका लेना चाहिए सर? नाउन का लेना चाहिए। और उस नाउन की खूबी बता दीजिए, 100% एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते सर, हम लोग अपने जड़ को भूल जाते हैं। सर फिजिक्स क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि सर हम लोग 12th क्लास तक दिन रात फिजिक्स का न्यूमेरिकल समझते ही नहीं है, थ्योरी को रटते हैं। ओम का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, लेंस का रूल, जितने भी है सर ये फॉर्मूला सबको क्या है? रटते हैं। हम लोग कभी भी इसको समझने की कोशिश नहीं करते। तो बेस ही खोखला है सर। जब बेस खोखला है तो सर आपका वाक्य कैसे बनेगा? तो एडजेक्टिव पूछा, तो अगर आप दौड़ के कूद के सर एडजेक्टिव वाला वाक्य बनाना चाहेंगे तो जिंदगी में यकीन मानिए सर कभी नहीं बना पाएंगे। एडजेक्टिव 100% किस पर निर्भर है? नाउन पर। तो आपको पहले क्या करना होगा? एक नाउन वाला वाक्य लेना होगा, बॉय वाला लेना होगा। अब बॉय की तारीफ कर दीजिए, लंबा लड़का, मोटा लड़का, हो गया, बन गया एडजेक्टिव। लड़का, कैसा लड़का रे? लंगा। उसी तरह से देखिए, आई हैव अ बुक, मैं एक किताब रखता हूं, यानी मेरे पास एक किताब है। हमें बार बार बोल रहा हूं फैजान भाई को, फैजान भाई मेरे पास एक किताब है। आप बोलिए फैजान भाई है मेरे पास एक किताब है, या फैजान भाई देख लिया किताब। तो मुझसे बोला धीरज भाई इतना मोटा किताब किस चीज का, क्यों लेके घूम रहे? ऑटोमेटिकली किताब के बारे में उसके मन में जानने की क्यूरियोसिटी होगी कि नहीं? 100%। चाहे मैं खुद बोलूं हाँ मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक मोटा किताब है, मेरे पास एक किताब है, तो ऑटोमेटिकली है फैजान भाई को जानने की। तो किताब है तो क्या बात हुआ सर, कोई खासियत है क्या? यस है ना। कैसा किताब? ठीक, आई हैव ए बुक टू सेल। सेल, सेल में ना बेचना, यानी किताब। कैसी किताब सर? मैं इस किताब को क्या करना चाह रहा हूं? बेचना। बेचे जाने वाली किताब, ऐसी किताब जो मार्केट में बिक सके। देखिए सर ये टू सेल, 2 + V1 इंफिनिटिव। इंफिनिटिव अब क्या कर रहा है? इस किताब की खासियत को बता रहा है। बोलिए सर है ना मजेदार चीज? ठीक, किताब, कैसी किताब? टू सेल, जिसे बेचा जाना है, बिकने वाली किताब। आई हैव ए बुक टू रीड, आप टू रीड कर दीजिए। किताब, कैसी किताब? पढ़ने वाली किताब, यानी जिसको पढ़ के आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ने वाली किताब। तो ये पढ़ने वाली सर ये कहीं ना कहीं किसके बारे में बोल रहा है? किताब के बारे में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? और किताब क्या है सर? नाउन है, और जो नाउन के बारे में कुछ बोले दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक, और देखिए सर एग्जांपल, दिस इज द टाइम, यह समय है, या इट इज द टाइम, या इट इज टाइम, यह समय है। तो क्या बात हुआ? कौन सा समय? किस तरह का समय? समय खेलने वाला समय। दिस इज द टाइम टू प्ले, टू रीड, या इट इज द टाइम, या इट इज टाइम टू प्ले। दिस इज द टाइम टू प्ले, यह समय है। कैसा समय रे? किस तरह का समय? देखिए सर टाइम क्या है? नाउन है, और इस नाउन के बारे में टू प्ले, टू रीड क्या कर रहा है? खासियत बता रहा है। समय, कैसा समय सर? खेलने वाला समय। समय कैसा समय? पढ़ने वाला समय।
ठीक, तो सर देखिए 2+v1, 2+v1 इन्फिनेटिव है, फुल इन्फिनेटिव। किसके बारे में खासियत बता रहा है? समय, यानी नाउन के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर दोनों टू सेल टू रीड, यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल में सर ये किसके तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ना मजेदार चीज सर। इसलिए एडजेक्टिव समझना है तो पहले एक नाउन लाइए, देखिए आराम से बनेगा। अब तीसरा है सर एडवर्ब। ठीक, देखिए सर परिभाषा, परिभाषा में जाएंगे तो एडवर्ब को जिंदगी में नहीं समझ नहीं पाएंगे। इसके वर्ड में ही देखिए सर, एडवर्ब, वर्ब माने काम, एक्शन। ठीक, एड माने प्रचार करना, यानी जो वर्ब के बारे में प्रचार करे, मतलब सिंपल सा बात, जो वर्ब के बारे में कुछ ना कुछ बताए। फिर वही चीज सर, अगर डायरेक्ट आप एडवर्ब खोजेंगे और डायरेक्ट आप एडवर्ब के अनुसार वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे सर, तो यकीन मानिए आपको कभी भी एडवर्ब समझ में नहीं आएगा। एडवर्ब का वजूद पहले आया ना वर्ब का? पहले वर्ब का सर, एडवर्ब। जिस प्रकार एडजेक्टिव टोटली डिपेंड किस पर है सर? नाउन प्रोनाउन। जिन्होंने नाउन प्रोनाउन को अच्छी तरीके से समझ लिया, वाक्य बनाना सीख गया, एडजेक्टिव 2 मिनट में समझ जाएगा। उसी तरह जो वर्ब को समझ गया, वर्ब के वाक्य बना लिया सर आराम से, 100% वो एडवर्ब भी अच्छी तरीके से समझ जाएगा। इसका मतलब सर क्या हुआ? यानी अगर एडवर्ब का हमें एग्जाम्पल बनाना है, उसके मीनिंग को समझना है, उसको समझना है, तो यकीन मानिए हमें 100% पहले क्या बनाना होगा? वर्ब को लेके पहले एग्जाम्पल बनाना होगा। वी हैव टू मेक सम एग्जाम्पल्स टेकिंग सम वर्ब्स। ठीक है सर, जैसे लीजिए, ही केम, वो आया। ठीक, देखिए सर केम भव है, पहले मैंने भव लिया सर, अब भव आया तो भव की खासियत बताने वाला भी आएगा। क्यों आया रे? हाँ, वो आया, क्यों आया रे? क्यों आया तुम्हारे घर में? देखिए सवाल आ रहा है सर। ठीक, अब देखिए भव से सवाल आ रहा है, और सर 4 सवाल अगर आए, सर आप पकड़ेंगे कैसे कि एडवर्ब क्या है? तो सर अगर 4 सवाल आए, क्या क्या? कब, कहां, क्यों, कैसे। कितने सवाल सर? 4 सवाल अगर भव से हो, क्या क्या? कब, कहां, क्यों, कैसे। अगर 4 सवाल सर भव से पैदा हो रहा है और इन 4 में से किसी एक का भी मैचिंग अगर हो रहा है एक्स्ट्रा वर्ड से, तो 100% मानिए वो एक्स्ट्रा वर्ड क्या होगा सर? एडवर्ब होगा। एकदम शॉर्टेस्ट, बेहतरीन, सबसे सुंदर तरीका एडवर्ब को पकड़ने का। ये सब छोटी छोटी गुप्त बातें सर जल्दी कोई नहीं बताता है, एकदम इजी वे में सर। 4 वर्ड, कब, कहां, क्यों, कैसे। अगर वर्ब से सवाल हो रहा है, ठीक, तो यहां क्या सवाल हो रहा है? आए, क्यों आ रहे? क्यों आए? तुम्हें देखने के लिए है। ठीक, टू सी यू। आए, क्यों आए रे? देखने के लिए। सर ये टू सी इन्फिनेटिव है। ठीक, अब सर देखिए ये ठोकर किसको मार रहा है? किसको क्वालिफाई कर रहा है? आने को। आए, क्यों आए रे? क्या सवाल पैदा हो रहा है? क्यों, क्यों आए? देखने के लिए आए। अब टू सी क्या कर रहा है सर? इस कैम के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिफाई मतलब उसके बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है। तो ऑटोमेटिकली सर जो वर्ब के बारे में कुछ बोलेगा, तो वर्ब के बारे में 2 भी शब्द बोलने की पावर है किसके अंदर है सर? एडवर्ब में है। तो सर टू सी यहां किस रूप में काम कर रहा है? यस, 100% एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है सर। बोलिए सर, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं सर? अब देख लीजिए, आई सोल्ड द टॉय। आई सोल्ड मैंने बेचा, द टॉय, ठीक, मैंने गुड़िया को या गुड़िया या डॉल को, ठीक है, या टॉय को, टॉय माने खिलौना, तो मैंने खिलौने को बेच दिया, है ना सर? सर सवाल ही नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखो तुक्का, तुक्का वाला चीज पढ़ते हैं सर। तुक्का वाला क्या? देखो टॉय क्या है? नाउन है, नाउन लाओ। अब नाउन की खासियत कौन बताएगा? जैसे मैंने यहां बोला, ठीक, देखिए बुक। सर तुक्का में कभी मत जाइए, 100% सर मीनिंगफुल वाक्य बनने चाहिए, मीनिंगफुल वाक्य बनाइए। सर यहां भी देखिए नाउन है, अब नाउन के बाद क्या आ रहा है? इन्फिनेटिव आ रहा है, तो ये इन्फिनेटिव किसके, इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो यहां पर ये एग्जांपल किसका है सर? एडजेक्टिव का है।
फिर लेकिन तो यहां पर भी आप मत सोचिएगा सर आई सोल्ड द टॉय, टॉय मैंने खिलौनों को बेच दिया। अरे खिलौना, खिलौना तो नाउन है ना सर, ऐसे नहीं। मैंने खिलौनों को बेच दिया, सवाल क्या आ रहा है, क्यों बेचे रहे, ये सवाल आ रहा है सर। सवाल कहां से हो रहा है, टॉय से हो रहा है ना सोल्ड से हो रहा है सर। टॉय से सर, नाउन से सवाल नहीं आ रहा है। सवाल कहां से पैदा हो रहा है सर, टॉय आए चाहे नहीं आए, सवाल कहां से पैदा है, सोल्ड से पैदा हो रहा है। बेचे, क्यों बेचे रे, क्यों बेचे, पैसा कमाने के लिए, एक कलम खरीदने के लिए, आप जो बोलिए। टू बाई ए मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए मैंने अपने खिलौनों को बेच दिया। एक कलम खरीदने के लिए मैंने खिलौना बेच दिया। तो सर आई सोल्ड द टॉय टू बाय द पेन, टू बाय अ पेन, टू बाय द पेन या टू बाय अ पेन। ठीक, तो क्या है सर, 2 + V1 इंफिनिटिव। किसको ठोकर मारा है सर, क्यों, सोल्ड को। सोल्ड क्या है सर, भाव है। अब भाव को ठोकर कौन मार सकता है सर, एडवर्ब। ठीक, तो मैंने टॉय को बेच दिया, क्यों बेचा रे, एक पेन खरीदने के लिए। ये टू बाय सर, ये क्यों का जवाब दे रहा है और मैच हो रहा है। और क्यों, कब, कहां, कैसे का जवाब कौन देगा सर, एडवर्ब देगा। तो सर ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ टू बाय, टू सी, ये सब क्या है सर, वर्ब क्वालिफाई कर रहा है। अब वर्ब को क्वालिफाई कौन कर सकता है सर, एडवर्ब। यहीं पर देखिए सर, ये 2 + V1 किसको क्वालिफाई कर रहा है सर, नाउन को कर रहा है, एडजेक्टिव। ये सर देखिए, ये जगह किसका है सर, ठीक, ये मैंगो, ये टू ईट क्या कर रहा है सर, नाउन की तरह काम कर रहा है, या तो सब्जेक्ट की जगह में या ऑब्जेक्ट की जगह में आ रहा है। बोलिए सर, है ना मजेदार चीज, है ना पढ़ाई आसान। बस इसी तरह सर अच्छे अच्छे छोटे छोटे वीडियो और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहें सर, और मुझे इसी तरह हौसला अफजाई करते रहें। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे सर वीडियो बनाता रहूंगा। और किस पर वीडियो बनाऊं और किस चीज पर आपको अच्छा लग रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, सबके बारे में खुल के कमेंट लिखिए सर।